देवियों, भाई, प्रातः काल का जब सूर्य निकलता है सुनहरी रंग का, सब में उमंग और नया उत्साह देखा जा सकता है। प्रातः काल में पक्षी चहचहाते हुए पेड़ों पर देखे जा सकते हैं और हर आदमी की नींद खुलने लगती है, बच्चे उठने लगते हैं और सब आदमी अपने काम पर लग जाते हैं। प्रातः काल होते ही हरे के भीतर उमंग और हरे के भीतर हलचल। एक प्रातः काल युग का प्रातः काल अब नया प्रारंभ होने जा रहा है। रात्रि मालूम पड़ता है समाप्त होने को आ गई। मालूम पड़ता है कि अब नया दिनमान शुरू होने वाला है और नया दिन अब हमारे नजदीक आ गया। हम और आप जिन दिनों रह रहे हैं और जी रहे हैं, ये प्रातः काल का समय है। प्रातः काल की स्वर्णिम उषा का चिन्ह हमने आपके शरीरों पर पहना दिया। आप संदेश वाहक हैं इस मिशन की, इस बात की घोषणा करती है कि अब नया युग चला आ रहा है, अब समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, मनुष्य बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। जिन परिस्थितियों में और जिस ढंग से हम बहुत दिनों से चले आ रहे थे, अब उस दिन में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब हमको नई परिस्थितियों में निवास करना पड़ेगा। विज्ञान ने जिस हिसाब से तरक्की की है, उस हिसाब से दुनिया बहुत नजदीक आ गई है। थोड़े घंटों में अमेरिका एक सिरे से लेकर के पाताल लोक से लेकर के हम यहाँ आना चाहते हैं 24 घंटे के भीतर आ जाते हैं। और टेलीफोन से अभी बात करना चाहें तो इंग्लैंड और अमेरिका से हम 15 मिनट के भीतर अभी बात कर सकते हैं। पहले बात हो सकती थी, नहीं, अब नहीं हो सकती थी। अब ये दुनिया बहुत, विज्ञान ने बहुत नजदीक ला के रखी है और इतनी नजदीक ला करके रखी है। अब हमारे लिए नए ढंग से विचार करना आवश्यक है। पुराने ढंग से विचार करके अब हम जिंदा नहीं रह सकते। नई परिस्थितियों का हमको मुकाबला करना पड़ेगा, मनुष्य को ढलना पड़ेगा और समय को ढलना पड़ेगा। जो ढलना है और जो बदलना है, उसकी तैयारी के लिए आप अग्रदूत की तरीके से आगे काम करते हैं और आपका बड़ा सौभाग्य और बड़ा महत्व आगे चलने वाले का। प्रातः काल का जो नवीन सूर्य निकलता है, सब जगह स्वागत होता है। हम भी आपको ध्यान कराते हैं, सवेरे सविता देवता का ध्यान कराते हैं। दोपहर का ध्यान नहीं, दोपहर का हम नहीं कराते, और सायंकाल के सूरज का नहीं, सायंकाल के भी नहीं कराते। सूरज तो वही है, लेकिन उसकी नवीनता है प्रातः काल की, क्योंकि नया संदेश लेकर के आता है। जब सब और अंधेरा छाया हुआ है, तब थोड़े समय में एक नई परिस्थितियां पैदा करके सूरज चला आता है। ये प्रातःकालीन सूर्य, आप और हम एक प्रातःकालीन संदेश का, प्रातःकालीन युग का संदेश लेकर के लोगों के पास चल रहे हैं, पीले कपड़े पहनकर। ये बसंत के कपड़े। बसंत से क्या मतलब? बसंत से मतलब ये बेटा मेरा उस समय से है कि जब पेड़ों के अंदर उमंगे, पत्तियों के अंदर उमंगे, वृक्षों के अंदर उमंगे, घास के अंदर उमंगे दिखाई पड़ती हैं फूलों के रूप में। डंठल जो निकल पड़ते थे ठंडक के दिनों में, वो हमको मालूम पड़ते हैं, नई नई कोपलें और नई नई पत्तियां आ जाती हैं। चिड़ियां नए स्वर से गाती हैं, कोयल नए स्वर से गाती है। हर जगह हमको मालूम पड़ता है कुछ नयापन आ गया, कुछ नवीनता आ गई। बसंत जो आता है केवल फूल लेकर के नहीं आता, बल्कि हर आदमी के भीतर एक उमंग लेकर के आता है, एक उत्साह लेकर के आता है, एक उल्लास लेकर के आता है। ये बसंत का चोला, बसंती चोला हमने आपको पहना दिया। ये बसंती चोला वो है जिसको भगत सिंह जेल खाने के अंदर गाया करते थे। वो यूं गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। अपने चोले को कहते थे, हमारे चोले को बसंती रंग दे। तो 1 पैसे की बात थी, 2 पैसे का रंग मा करके रंग सकते थे, नहीं, ये मतलब नहीं है। 2 पैसे के रंग में पीले रंग का लगने या गुलाबी रंग का मतलब, चोले से मतलब ये था कि हमारा जीवन और हमारा व्यक्तित्व इस तरीके से रंग जाए जिसमें बसंतीपन अर्थात उमंगे, उत्साह, उल्लास और नई चेतना, नई प्रेरणा के आदर्श जुड़े हुए। बसंती से मतलब ये है, हमने आपको बसंती चोला इसलिए पहनाया कि आपको ध्यान बना रहे, आपको क्या करने जा रहे हैं और क्या करने का उद्देश्य आपके कंधे पर लाद दिया गया। इस कपड़े के हिसाब से, कपड़े के रंग के हिसाब से, ये बेटे किसका रंग है? ये प्रातःकालीन सूरज का रंग है। प्रातःकालीन सूरज ऐसे ही होता है जैसे आप कपड़े पहने हुए हैं। तो प्रातःकालीन सूरज से क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब ये है प्रातःकालीन सूरज से, प्रातःकालीन सूरज जिस तरीके से एक नई उमंगें और नई हलचलें और नई दिशाएं और नई रोशनी लेकर के घोर अंधकार के बीच में उदय होता है। हम चाहते हैं कि आप लोग जाएं, इस तरीके से जाएं, नवीनता का संदेश लेकर के कि नया युग चला आ रहा है, नया समय आ रहा है, नई परिस्थितियां आ रही हैं, नया मनुष्य बनने के लिए जा रहा है। क्यों? इसलिए बेटे मनुष्य नया बनने के लिए जा रहा है। अब मौत और जिंदगी के बीच में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। अब जिन परिस्थितियों में मनुष्य रह रहा है,
और जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर मौत के अलावा दूसरी चीज हमको दिखाई नहीं पड़ती। कैसे दिखाई नहीं पड़ती? 3-4 वजह हैं जिससे हमको मालूम पड़ता है कि मौत की ओर जा रहे हैं और सामूहिक आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। कैसे? इसीलिए कह रहा हूँ बेटे में कि हथियार जो बन रहे हैं, हथियारों के महकमे में आप जाकर के देखिए तो ऐसे हथियार बन रहे हैं जो लाठी नहीं है, बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, तमंचे नहीं है, बल्कि ऐसे हथियार हैं कि ऊपर से यहाँ से हजारों मील दूर जाकर के कोई एक आदमी एक रॉकेट छोड़ सकता है, एक बम छोड़ सकता है, एक हाइड्रोजन बम छोड़ सकता है और ऐसी गैस छोड़ सकता है कि सारे के सारे इलाके के आदमी का सफाया हो जाए, पता ही नहीं चले, हत्याकांड भी न हो, मारकाट भी न हो, सब जहाँ के तहाँ सोते हुए रह जाए। ऐसे हथियार बन रहे हैं। मालूम पड़ता है कोई पागल आदमी किसी दिन उन हथियारों पर हावी हो गया, उसने चला दिए तो ये जरा सी पृथ्वी, नन्ही सी पृथ्वी, छोटी सी पृथ्वी, बच्ची सी पृथ्वी, एक दैत्य एक एटम बम खत्म कर देगा। हमको मालूम पड़ता है कि अगर ऐसा कहीं हुआ तो मनुष्य जाति लाखों वर्षों के लिए और करोड़ों वर्षों के लिए फिर वहीं चली जाएगी जहाँ से एक अमीबा पैदा हुआ था और जहाँ से पानी में से चीजें पैदा हुई थी। फिर शायद हम नई सभ्यता शुरू करेंगे। ऐसे वक्त में हम और आप रह रहे हैं, हम और आप ऐसे वक्त में रह रहे हैं। इंसान का स्वार्थ बेहिसाब से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आदमी समझदार तो बहुत होता जा रहा है, अक्लमंद तो बहुत होता जा रहा है, आदमी पत्थर का बनता जा रहा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न